आप सभी का स्वागत है ई एजुकेशन में। यूपी ट्रिपल एस सी पीट का एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को दो शिफ्ट में करवाया जाएगा और यहाँ पे आपको एग्जाम में किन किन चीज़ों को लेकर जाना है, किन चीज़ों को लेकर नहीं जा सकते हैं, क्या आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग होगी, कितने समय पहले आपको अपने परीक्षा केंद्र पे पहुँचना होगा। इसके साथ ही आपको वो मार्कशीट किस तरीके से भरना है, क्योंकि अगर आप वो मार्कशीट में ये गलती करेंगे तो फिर आपकी पूरे तरीके से जो मार्कशीट है उसे चेक भी नहीं किया जाएगा। भले आप उसके 100 के 100 क्वेश्चन को सही कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपकी वो मार्कशीट गलत हुए तो फिर आपका जो मार्कशीट है वो चेक भी नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही जब भी आप लोग वो मार्कशीट में अपने आंसर के सर्कल करते हैं तो उसको किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके ऑफिशियल आंसर की को जारी किया जाता है उसमें जो आपके मार्क्स बनते हैं और जो आपके ओरिजिनल रिजल्ट जारी किए जाते हैं उसमें जो आपके मार्क्स बनते हैं उसमें हमेशा आपको अंतर देखने को मिलता है। और ये अंतर क्यों होता है, किस कारण से होता है, इन सभी को लेकर भी सारी बातें करेंगे। तो विस्तार से आपको सारी बातें समझाने की पूरी कोशिश होगी और आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखेंगे। इसके साथ ही अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो अपने सवाल को कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कर दीजिए ताकि किसी के भी एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। तो सबसे पहले आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, कितने समय पहले जाना है, इन सभी को लेके सारी बातें करते हैं। उसके बाद से वो मार्कशीट को लेके सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड लेके ही जाना है। बिना एडमिट कार्ड आपको परीक्षा कक्ष में जाने के मौके नहीं दिए जाएंगे, यानी कि बिना एडमिट कार्ड आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाने का मौका नहीं होगा। इसलिए आपके पास आपके एडमिट कार्ड होने चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि 2 एडमिट कार्ड रख ले कि किसी भी कारणवश अगर आपके एक एडमिट कार्ड फट जाते हैं, भीग जाते हैं, इस वक्त बरसात का दिन भी चल रहा है, बारिश भी हो रही है, तो इसकी वजह से अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आपके पास एक दूसरा एडमिट कार्ड होगा। अपने एडमिट कार्ड को काफ़ी सेफली रखिए। कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक में रैप करके रखें, किसी भी तरीके से आपका एडमिट कार्ड भीगने ना पाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो आपको अपने एडमिट कार्ड लेके जाना है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जो जांच है वो करवाई जाएगी। आप जूते पहन के जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, इसको भी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो पहचान पत्र है, जो आईडी प्रूफ है, चाहे वो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, आपके वोटर आईडी कार्ड हो, कुछ भी हो, आपको लेके जाना होगा। ओरिजिनल लेके जाना है। इसके साथ ही 2 फोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा। साथ के साथ आपको फ़ोटो भी लेके जाना है और फ़ोटो वही लेके जाना है जो आपने अपने एडमिट कार्ड में दिया है, क्योंकि कई बार ऐसी जो समस्या वो देखने को मिलता है कि आपके एडमिट कार्ड में कोई और फ़ोटो है, आपने कोई और फ़ोटो अपने साथ लेके गए और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल की जाती है, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। तो पूरी कोशिश कीजिए कि वही वाला फ़ोटो आप लेके जाइए जो आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो है। और इसके साथ ही आपका जो फ़ोटो है उसके पीछे आपका नाम और रोल नंबर लिखा होना चाहिए, चाहे उसे पेन से लिखे या फिर कंप्यूटर की दुकान पे जाके वहाँ पे जाके लिखवा लें, तो जैसे भी हो, लेकिन आपके फ़ोटो के पीछे आपके नाम और रोल नंबर होने चाहिए। 2 फोटो यहाँ पे आपसे मांगे गए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि 3-4 फोटो लेके ही जाइएगा। और यहाँ पे आपके पेन को लेकर भी बातें कही गई हैं। हमेशा जब भी आप वो मार्कशीट को भरते हैं, किसी भी कितने भी बड़े एग्जाम को देते हैं, कभी भी जेल पेन यूज आपको नहीं करना होता है। हमेशा आपको बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना होता है। ब्लैक ब्लू में सब कोई भी पेन लेके जा सकते हैं, दोनों पेन लेके जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ ही आपके पास मास्क और सैनिटाइज़र होना चाहिए, ये बिल्कुल एक तरह से अनिवार्य है और आपको ले जाने की भी अनुमति होगी। साथ के साथ अगर आप लोग वाटर बोतल भी लेके जाना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट जो वाटर बोतल होता है वो भी आप लेके जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या लेके नहीं जाना है, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जाना है। आपको कैलकुलेटर तक लेके नहीं जाना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा छात्र छात्राओं के सवाल होते हैं कि वो कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते, तो आप बिल्कुल भी लेके नहीं जा सकते हैं। ये पूरी तरीके से वर्जित है और ये करने पे आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद से आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। 2 घंटे पहले ही सभी छात्र छात्राओं की जो जांच पड़ताल है वो करवाई जाएगी। आपकी अपनी एग्जामिनेशन हॉल में जो जाना है उस रूम में आपको भेजने को लेकर पूरे जो काम है वो किए जाएंगे। और एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले, यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम 10 बजे से है तो 9:30 बजे ही आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स के जो गेट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और एग्ज़ाम शुरू होने के बाद किसी भी हालात में आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाइए। कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटे पहले वहाँ पे जाके आप इंतज़ार कर लीजिए, वहाँ पे बैठे रहिए, वो ठीक है, लेकिन कहीं और फंसे मत रहिए। अगर आपका होम सेंटर भी है तो भी आप ये मत बिल्कुल गलती कीजिए कि आपका एग्ज़ाम इतने बजे, आप इतने बजे निकलेंगे और टाइमली पहुंच जाएंगे। इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। अगर आपका होम सेंटर है, दूर सेंटर है, कहीं पे भी है, पूरी कोशिश कीजिए कि भले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके इंतज़ार करें, लेकिन देर से पहुंचना बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। बिल्कुल टाइमली पहुंचिए, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन सभी का ध्यान रखते हुए आपको टाइमली अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है, ताकि अगर आप उतने दूर एग्ज़ाम देने गए हैं, तैयारी करके गए हैं, तो बिल्कुल आप अपना एग्ज़ाम दे के ही वापस आएँ, बिना एग्ज़ाम दिए वापस ना आएँ। इन सभी का ध्यान रखिएगा। और इस बार जो मार्कशीट में सबसे ज़्यादा गलती छात्र छात्राएँ करेंगे वो है आपके परीक्षा केंद्र का कोड। जब आपको मार्कशीट मिलेगा उसमें आपसे
परीक्षा केंद्र का कोड भरने को कहा जाएगा, जो कि टोटल आपके 5 अंक के होंगे। लेकिन अगर आप अपने एडमिट कार्ड को देखेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे केवल जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो तो केवल 3 ही अंक के हैं और आप 3 अंक को भर देंगे। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके जो परीक्षा के कोड हैं वो 5 अंक के हैं। जिस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इसको बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा कि आपको परीक्षा केंद्र के जो कोड हैं वो 5 अंकों में देना है। उसमें उमार में आपको 5 बॉक्स दिखेंगे और वो पूरे बॉक्स आपको भरने हैं, उसमें से एक बॉक्स भी खाली नहीं होना चाहिए। आगे जो आपको 2 लेटर लिखना होगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड होगा। बाकी के जो 3 नंबर है वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर से, यानी कि मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड 28 है और बाकी के जो कोड होंगे वो 0, 1, 2, 3 ऐसे करके कुछ भी दिया है, तो आपको टोटल 5 अंक के जो परीक्षा केंद्र के कोड हैं वही भरना है और इसमें गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये गलती किया तो फिर आपकी जो मार्कशीट हैं वो चेक नहीं किए जाएंगे और इस लापरवाही के पूरी तरीके से आप जिम्मेदार होंगे। इस निर्देश में भी कहा गया, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आराम से पढ़ लीजिएगा। और आपको मार्कशीट में और क्या गलती नहीं करना है, इसको लेकर भी बातें कहा गया है कि अभ्यर्थीगण ओमार उत्तर पत्रिका पर अपने अनुक्रमांक एवं पंजीयन संख्या, परीक्षा केंद्र कोड जो कि 5 अंकों का है, बार बार यहाँ पे कहा जा रहा है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, परीक्षा तिथि, पाली आदि सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले नीले बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। गलत प्रविष्टि भरने पर ओमार का मूल्यांकन न होने अथवा अभ्यर्थी निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। काले नीले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी पेन का प्रयोग किए जाने पर अभ्यर्थी की ओमार उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जा सकेगी। तो यहाँ पे पूरी तरीके से बातें स्पष्ट की गई हैं कि आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और इसकी वजह से आपके उत्तर पुस्तिका की जांच भी नहीं की जाएगी। परीक्षा केंद्र कोड पे इस बार लगभग सभी छात्र छात्राएं कुछ ना कुछ गलती करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से बैठा लीजिए कि परीक्षा केंद्र कोड आपके 5 अंकों का है, आपको 5 अंक भरने हैं, उसमें आपको 5 बॉक्स देखने को मिलेगा, उसमें कोई भी गलती से भी मत कीजिएगा। और यहाँ पे अब आपकी ओमार शीट जब भी आप सर्कल करते हैं उसमें आप काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं। आपको पता है कि आपकी जो ओमार शीट है वो कंप्यूटर के माध्यम से चेक करवाए जाएंगे, ना कि किसी के टीचर के माध्यम से चेक होंगे। इसलिए जब भी आप गोले कीजिए, जितना आपको सर्कल दिया गया उसे काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ब्लैक पेन से कीजिए, बिल्कुल डार्क कर दीजिए और उस गोले के बाहर बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर गोले के बाहर जाता है तो जो कंप्यूटर होता है वो उस क्वेश्चन को नहीं लेता है और इससे आपके जो नंबर हैं वो कम होते हैं। और यही वजह है कि जब आप अपने जो आंसर की जारी किया जाता है उससे अपने ओमार को मैच करते हैं, उसमें आपके इतने क्वेश्चन सही होते हैं और जब ओरिजिनल रिजल्ट आता है तो फिर आपके उसमें नंबर कम होते हैं। ये सारी गलती इन्हीं वजह से होती हैं। इसके साथ ही जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जो आपको बुकलेट संख्या दिया जाएगा, वही आपका बुकलेट संख्या, वही आपके क्वेश्चन का जो पेपर क्रमांक होगा, वही बिल्कुल आपके ओमार क्रमांक और आपकी बुकलेट संख्या होनी चाहिए। अगर दोनों में अंतर होता है तो तुरंत आपके जो भी एग्जाम रूम में जो भी टीचर होंगे उनको बोलिए कि आपका दोनों ही, तो ना ही आपका क्वेश्चन पेपर के साथ जो आपको मार्कशीट दिया गया वो दोनों आपस में मिसमैच है, इसे तुरंत चेंज किया जाए और वहाँ के जो टीचर होंगे वो चेंज कर देंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर और आपका जो बुकलेट है, जो आपको मार्क दिया गया, वो बिल्कुल एक तरीके से सेम होता है। उसमें कोई भी डिफरेंस अगर होगा तो फिर आपके टीचर को चेंज करना होता है। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि आपके केवल क्वेश्चन के आंसर देने से ही आपके पेपर का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा। आपको कुछ बातों का ख्याल रखना और इन बातों पे बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना। तो ये जो सारी बातें हैं वो आप लोग को बताई गई हैं और इसके साथ भी जो इसके लास्ट के पॉइंट दिए गए हैं वो ज़रूरी है, उसे आप लोग देख लें। यहाँ पे बताया गया कि जब आपकी परीक्षा समाप्त होंगी, समाप्त होने के बाद आपकी ओमार की जो सीट होगी, टोटल आपकी 3 प्रतियां होंगी, वो आपके जो कक्ष निरीक्षक होंगे उन्हें आपको सौंपना है। उसके बाद से वो उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेंगे, उसे गिनेंगे। उसके बाद से 3 में से वो एक जो ओमार सीट की जो कॉपी होगी वो आपको दे देंगे, बाकी की 2 वो खुद अपने पास रख लेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वो जो काम है वो किए जाते हैं। इसके साथ ही आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स में जूते पहन के नहीं जा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि चप्पल पहन के जाए, क्योंकि अगर आप जूते पहन के जाएंगे तो वहाँ पे आपके जूते उतरवा दिए जाते हैं, तो इसलिए आप जूते पहन के भी नहीं जा सकते हैं। तो ये जो सारी काम है वो आपको बिल्कुल ध्यान से करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स पे कब जाना है, कितने बजे जाना है, किस तरीके से आपके मार्कशीट को भरना होगा, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और आपके एग्ज़ाम खत्म होने के बाद किस तरीके से जो वहाँ पे प्रोसेस है वो किया जाएगा, इन सभी को लेकर सारी बातें हमने आप लोग को कवर कर दी है। अगर आपकी इसके वजूद कोई सवाल रह जाते हैं तो अपने सवाल को कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें और जिन बातों को हमने कहा है उन बातों को बिल्कुल ध्यान से उसी तरीके से अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स पे आपको जाना होगा। वो सारी चीज़ें जो काम है वो आपको करना है।